तो कृषि कॉन्क्लेव कर रहा है इंडिया न्यूज और उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों के पास वो सारी बातें पहुंची जो अब तक लगातार बंद दरवाजे के पीछे हो रही थी। सरकार क्या सोच रही है, किसान क्या सोच रहे हैं। आज दिन भर ये तमाम नेता, किसान नेता हमारे साथ जुड़े और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान सरकार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में शेखावत साहब। सबसे पहला सवाल, जो भी हालात इस वक्त दिल्ली और उसके सीमाओं पर बने हुए हैं, किसानों का ये जो आंदोलन है कृषि कानून को लेकर, ये सरकार के लिए इस वक्त एक चुनौती है या परेशानी? देखिए, निश्चित रूप से देश का अन्नदाता कभी सरकार के लिए चुनौती बन नहीं सकता, न चुनौती बनेगा। परेशान मन जरूर है, खिन्न मन जरूर है, क्योंकि कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए एक साफ नियत, सही सोच और सही विचार विमर्श के बाद में जो कल कानून लाया गया, उस कानून को कतिपय ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिनका धरातल समाप्त हो चुका है, जिनको चुनाव में या तो नकार दिया गया है या नकारे जाने की संभावनाएं हैं, वो सब एकत्रित होकर के अपनी धरती को बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रही है। और देश का अन्नदाता, विशेष रूप से 2 प्रदेशों का अन्नदाता जो है, वो किसान आज सड़क पर आंदोलन करने के लिए खड़ा है। गजेंद्र जी, शंकाएं दूर करने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ये हम देख भी रहे हैं और ये नजर भी आता है, क्योंकि 5-5 दौर की बातचीत सरकार की तरफ से हुई है, किसान नेता आए भी हैं, लेकिन इसके बावजूद शंकाएं दूर नहीं हो पा रही हैं। मेरा सवाल यह है कि बात कहां पर आकर अटक जाती है? देखिए, मुझे लगता है कि जो है, यदि केवल विषय शंका का ही होता या किसी तरह की आशंका मात्र ही होती, तो बातचीत के रास्ते से आसानी से सुलझ सकते थे और बातचीत के लिए आगे भी हम लोग तैयार हैं जी। लेकिन कतिपय ऐसे लोग जो अलगाववादी ताकतें हैं, जो माओवादी ताकतें हैं, जो नक्सलवादी ताकतें हैं, जो विघटनकारी ताकतें हैं, और ऐसी ताकतें ऐसे लोगों द्वारा खड़े किए गए प्लेटफॉर्म, जो मैंने कहा, जिनकी अपनी राजनीतिक जमीन समाप्त हो गई थी, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जानबूझ करके इस आंदोलन को बनाए रखना चाहते हैं। नॉन इशू को इशू बना करके इस तरह के संकट को खड़ा करके अपने हितों का साधन करना चाहते हैं। सर, आपका इशारा, मैं मानता हूं, आपका इशारा कहीं अन्नदाता कुछ भी हो सकता है, लेकिन देश विरोधी कभी नहीं हो सकता। आपका इशारा कहीं उन लोगों की तरफ तो नहीं है जो किसानों के आंदोलन में शर्जील इमाम के पोस्टर लेकर बैठे हुए थे, गौतम नवलखा के पोस्टर लेकर बैठे हुए थे, उमर खालिद के पोस्टर लेकर बैठे हुए थे और मंच से कह रहे थे कि इनको रिहा करो? उन लोगों की तरफ तो नहीं है इशारा आपका? कहीं वामपंथी ताकतों की तरफ इशारा तो नहीं है? निश्चित रूप से उन्हीं की तरफ है। ऐसे सारे लोग, चाहे जिन लोगों का आपने नाम का उच्चारण अभी किया है, वो सारे लोग किसान के आंदोलन में भी दिखाई देंगे, वो सारे लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के न्याय आंदोलन में भी जो खड़े कर किए गए शाहीन बाग में भी दिखाई देंगे, वो सारे लोग आपको 370 के विरोध में आवाज उठाते हुए भी दिखाई देंगे। देश को ताकतवर बनाने, समृद्ध बनाने, संपन्न बनाने के जितने भी प्रयास हैं, उन सब के विरोध में आपको हमेशा खड़े दिखाई देंगे। ऐसे लोग इस आंदोलन में भी दिखाई दे रहे हैं। उनका ऐसा दिखाई देना तो अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन किसानों के द्वारा उनको स्वीकार किया जाना या उनके बीच में खड़े किया जाना, उनको अनुमति देना, ये निश्चित रूप से चिंताजनक भी है और अस्वीकार्य भी है। तो गजेंद्र सिंह जी, क्या आपको लगता है कि इस खास विचारधारा से जुड़े होने के चलते ही जो तमाम बातचीत अब तक होती चली आ रही थी, क्या इस विचारधारा से प्रभावित होने के चलते ही सारी अड़चन आ रही है? आपको क्या ऐसा ही लग रहा है कि अब तक कोई डेडलॉक टूट नहीं पाया, गतिरोध खत्म नहीं हो पाया? देखिए, जैसा मैंने कहा अपने प्रारंभिक टिप्पणी में भी, कि ये आंदोलन प्रायोजित रूप से खड़ा किया गया है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिनके धरातल समाप्त हो गए थे, उनके द्वारा खड़ा किया गया है, या जिनको अपने धरातल खत्म हो जाने की डर था, उनके द्वारा खड़ा किया गया है। देश में केवल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पंजाब और हरियाणा के अलावा पूरे देश में कहीं किसान नहीं है? क्या बंगाल में ममता दीदी की सरकार इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां ममता दीदी दे रही थी, वहां किसान को आंदोलन करने के लिए सड़क पर आपको दिखाई दिया? क्या तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, कर्नाटका का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का किसान आपको कहीं व्यापक रूप से खड़ा हुआ कहीं दिखाई दिया? इसके उलट राजस्थान में
पंचायती राज के चुनाव में प्रदेश के किसानों ने, कृषि पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आश्रित लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा समर्थन देकर के ऐतिहासिक परिणाम 2 दिन पहले चुनाव में दिए। ये सोचने का विषय है जी कि क्या देश के 12 करोड़ शेष किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? तो ये निश्चित रूप से प्रायोजित रूप से किसानों के कंधे को अपनी बंदूक चलाने के लिए, अपने लक्ष्य के साधन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही कारण है कि ये डेडलॉक जानबूझ करके बनाए रखने का प्रयास किया गया है। गजेंद्र जी, ठीक है, मैं आपकी बात को मान गया कि इसमें हैं कुछ ऐसे एलिमेंट, फ्रिंज एलिमेंट, जो इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं मान सकते कि सब के सब जो हैं वो सब वही फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। इनमें किसान भी हैं। तो मुझे लगता है ये भी सरकार की प्राथमिकताओं में होगा कि जल्द से जल्द इस आंदोलन को खत्म करें, क्योंकि जो असल किसान यहाँ पर हैं, अपना घर बार छोड़कर, अपनी खेती छोड़कर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से, उनका आंदोलन खत्म करें। क्योंकि कोविड का टाइम है, खुद प्रधानमंत्री चीज को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। तो ये सरकार की प्राथमिकता में होगा कि बहुत जल्द इसका समाधान किया जाए। निश्चित रूप से प्राथमिकता में हमारा एक भी व्यक्ति यदि किसी संशय के कारण पे भी सड़क पर आया है तो उसके संशय को समाप्त करना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं एक बात कहूंगा कि ये आंदोलन कतिपय लोगों द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा राजनीतिक संरक्षण में खड़ा किया गया है जी। अपने लक्ष्य, अपने हितों के साधन के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए खड़ा किया गया है। और फिर इसके बाद में कुछ ऐसे लोग जो ऐसे आंदोलनों के माध्यम से इन आंदोलनों में पेनिट्रेट करके अपने लक्ष्य का साधने की कोशिश करते हैं, वो इसके साथ जुड़ गए। तो अब तो ये जो है, मुझे लगता है कि ये जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने खड़ा किया था उनके भी हाथ से बाहर निकल गया है, उनके भी हाथ से बाहर निकल गया। और शायद समस्या यहाँ पर ही बढ़ती हुई दिखती है गजेंद्र सिंह जी। अगर ये बातचीत नहीं होगी, ये जो किसानों की तरफ से रुख अख्तियार किया गया है, सरकार ने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कल ये साफ कर दिया था कि हम वापस नहीं लेने जा रहे हैं, लेकिन हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। अगर नहीं होती ये बातचीत तो क्या कोई विकल्प है? किसी चीज के लिए सरकार तैयार है? क्योंकि अंतहीन तो नहीं हो सकती ये चीजें। नहीं, निश्चित रूप से सरकार, जैसा मैंने कहा, जैसा आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा, एमएसपी रहेगी, मंडियां रहेगी, खरीद प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई कंफ्यूजन है, हम फिर भी बातचीत के लिए तैयार हैं। और कम से कम माननीय मोदी जी की सरकार पे इस बात के लिए, एमएसपी और खरीद के लेकर के तो कोई संदेह भी नहीं किया जा सकता। जिस तरह से एमएसपी को लाभकारी मूल्य के साथ, लाभकारी लागत पर लाभ जोड़ करके 50% लाभ जोड़ करके बना दिया जाए, ये माननीय मोदी जी ही थे जिन्होंने इंश्योर किया है। और उसके साथ साथ में प्रोक्योरमेंट को गेहूं चावल में 30% से लेकर के और चने में 3 लाख प्रतिशत तक बढ़ाने का काम भी माननीय मोदी जी ने किया है। किसान को एमएसपी 50% लाभकारी मूल्य के साथ में मिले, ये घोषणा करने और इसको इंप्लीमेंट करने के कारण से अगर 1,60,62,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है, तो इसके साथ साथ में पिछले 5 साल में प्रोक्योरमेंट बढ़ने के कारण से किसान को 1,63,000 करोड़ रुपए का एडिशनल बेनिफिट हुआ है। किसान को 3,25,000 करोड़ रुपए का केवल माननीय मोदी जी की सरकार के इन 2 निर्णयों के कारण से एडिशनल जो है वो रेन्यूमरेशन मिला है। गजेंद्र सिंह जी, किसानों में ये डर है या डर फैलाया जा रहा है? मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। जो एमएसपी को लेकर आप तमाम बातें अभी कह रहे थे, और हम भी इस बारे में पढ़ रहे हैं, हम भी इस बारे में जान रहे हैं, तमाम चीजें सरकार ने साफ कर दी हैं, लेकिन किसानों में एक बात निकल कर आ रही है कि अगर दूसरा एक मंडी खोल दी जाती है निजी क्षेत्र की, तो आज तो देगी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम बंधक रूप से हो जाएंगे, फिर जो कुछ भी होगा उनके टर्म्स होंगे, उनकी कंडीशन होगी। क्या ये डर है या डर फैलाया जा रहा है? मैं एक किसान होने के नाते कह सकता हूं कि ये बिल्कुल निराधार है। ये आशंकाएं बिल्कुल निराधार हैं। देखिए, मैं आपको एक दूसरे उदाहरण से इस विषय को समझाना चाहता हूं। जब सीएए आया था, सीएए कानून कहता था कि आज कहता है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो भारतीय मूल के लोग आजादी के समय रह गए थे वहां, और वो लोग यदि भारत में वहां राजनीतिक जो है संरक्षण में प्रताड़ित किए जाते हैं, वो अगर भारत में आते हैं तो उनको एक बार के लिए जो है सिटीजनशिप एक्ट में जो है संशोधन करते हुए उनको एक बार के लिए राहत प्रदान की गई।
अब इसमें नागरिकता देने के, इस कानून में नागरिकता लेने का कोई विषय नहीं था, लेकिन यही सारी ताकतें थी। माननीय राहुल गांधी जी से लेकर के वामपंथियों तक यही सारे लोग थे जिन्होंने खड़े होकर के पूरे देश में यह भ्रम फैलाने की कोशिश की कि ये है एक मजहब विशेष के लोगों की नागरिकता लेने का षड्यंत्र है, और पूरे देश को मजहब के आधार पर बांटकर आग लगाने की कोशिश की। वो सफल अपने मंसूबे में उस समय भी नहीं हुए, और नॉन इश्यू को इश्यू बना करके और देश को कमजोर करने के ताकतों के साथ खड़े होकर के वो अपने जो है लक्ष्य में अभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, वो असफल होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया, और हम चाहेंगे कि सरकार जो प्रयास कर रही है, जैसा कि आपने भी बताया कि सरकार की प्राथमिकताओं में है, तो सरकार के प्रयास बहुत जल्द सफल हों, और ये जो एक डेडलॉक बना हुआ है किसानों और सरकार के बीच में, ये जल्द खत्म हो। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसानों का आंदोलन है, सरकार की प्राथमिकता में है, सरकार इसको खत्म कराएगी, सरकार बातचीत के जरिए इसको खत्म कराएगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, कुछ ताकतें हैं जो इस आंदोलन को, किसानों को भटकाकर गलत दिशा में ले जा रही हैं, बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।